चौथा अध्याय। ऋषि प्रजापति आत्रेय आंगिरस वत्स गौतम देवता अवोसध्यो आपः मेघ परमात्मा यज्ञ अग्नि बृहस्पतय ईश्वर विद्वान अग्नि वाग्विद्युत सविता वरुण सूर्य विद्वांसो यजमानः सूर्य। छंद जगति त्रिष्टुप पंक्ति अनुष्टुप उष्णिक गृहति शक्करी गायत्री। हम इस धरा पर देवों के यज्ञ वाले स्थान पर आए हैं। हम इस धरा पर देवों के यज्ञ वाले स्थान पर आए हैं। जिस देव यज्ञ स्थान में विश्व देवागण प्रसन्नता पूर्वक विराजमान हैं, वहाँ ऋक् साम और यजुर्वेद के मंत्रों से सोम याग करते हुए हम धन की पुष्टि और अन्नादि द्वारा संपन्न हों। मेरे लिए यह दिव्य जल अवश्य ही कल्याण करने वाले हों। हे कुश तरुण देव इस क्षुर से यजमान की भली भांति सुरक्षा करें। हे क्षुर, इस यजमान को हिंसित मत करना। माता के समान रूप पोषण करने वाले जल हमें शुद्ध करें। क्षरित जलों से हम शुद्ध हों। यह जल समस्त पापों को अवश्य ही दूर करते हैं। मैं स्नान और आचमन द्वारा अंदर बाहर से शुद्ध होकर इस जल के द्वारा उत्थान करता हूँ। मैं स्नान और आचमन द्वारा अंदर बाहर से शुद्ध होकर इस जल के द्वारा उत्थान करता हूँ। हे क्षौम वस्त्र, तुम दीक्षा वाले और तप वाले दोनों प्रकार के यज्ञों के अवयव रूप समान हो। हे क्षौम वस्त्र, तुम दीक्षा वाले और तप वाले दोनों प्रकार के यज्ञों के अवयव रूप समान हो। तुम सुख से स्पर्श होने योग्य और कल्याणकारी हो। मैं मंगलमयी क्रांति को पुष्ट करता हुआ तुम्हें धारण करता हूँ। हे नवनीत मक्खन, तुम गाय के दूध से बने हो। तुम तीव्र संपादन करने वाले हो, अतः मुझे ब्रह्म तेज से संपन्न करो। हे अंजन, तुम वृत्तासुर के नेत्र की कनिनिका को तुम नेत्रों के उत्कर्ष में साधन से रूप समान हो, अतः मेरे नेत्रों की ज्योति की बढ़ोतरी करो। हे हृदय के अधिष्ठात्री देव, तुम अच्छिद्र वायु हवा रूप छन्ने के द्वारा और सूर्य की किरणों से मुझ यजमान को पवित्र करो। वाणी के अधिष्ठात्री देवता वायु और सूर्य मुझे शुद्ध करें। सविता देव मुझे शुद्ध करें। हे परमात्मा देव, मैं तुम्हारे द्वारा शुद्ध हुआ हूँ और मेरी इच्छाएं पूरी करो। जिस इच्छा के लिए मैं शुद्ध हुआ हूँ, उसे तुम्हारी कृपा दृष्टि से प्राप्त करूँगा। हे देवगण, यह यज्ञ शुरू हुआ है। तुम्हारे निकट जो वर्णीय यज्ञ फल है, उसके युक्त पधारो। हम तुम्हारी भली भांति वंदना करते हैं। हे देवगण, यज्ञ के फलों को लाने के लिए हम तुम्हारा आवाहन करते हैं। हम अपने हृदय द्वारा यज्ञ कार्य में शामिल हुए हैं और विशाल अंतरिक्ष से स्वाहा करते हैं। स्वर्गलोक और धरालोक से स्वाहा करते हैं। हमारे द्वारा शुरू किया गया यह अनुष्ठान संपूर्णता को प्राप्त हो। यज्ञ करने के लिए उत्पन्न हुई कामना से शिक्षाप्रद अग्नि के लिए आहुति देता हूँ। मेघा के लिए हृदय के प्रवर्तक अग्नि के लिए यह आहुति देता हूँ। अग्नि तप को पूरा करने वाले और व्रत आदि को संपन्न करने वाले हैं।
यह आहुति उन्हीं के लिए देता हूँ। यह आहुति वाग देवी सरस्वती, पूषा और अग्नि के लिए दी जाती है। हे जलों, तुम उज्ज्वल, श्रेष्ठ और जगत के सभी प्राणधारियों को सुख प्रदान करने वाले हो। हे स्वर्ग, धरा और अंतरिक्ष, तुम्हारे लिए हम अनुष्ठान करते हैं। बृहस्पति देव को भी अभी देते हैं। सांसारिक मनुष्यों को कर्मों के अनुसार फल प्राप्त कराने वाले नेता, दानादि से संपन्न, सर्व प्रेरक सविता देव की मित्रता के लिए वंदना करो। सांसारिक मनुष्यों को कर्मों के अनुसार फल प्राप्त कराने वाले नेता, दानादि से संपन्न, सर्व प्रेरक सविता देव की मित्रता के लिए वंदना करो। वे पुष्टि के लिए अन्न प्रदान करें। समस्त प्राणधारी उनसे अपनी इच्छा के लिए वंदना करते हैं। उनके लिए आहुत स्वाहुत हो। हे कृष्णाजिन द्वय की कृष्ण शुक्ल रेखा, तुम ऋक् साम के मंत्रों के अधिष्ठात्री देवताओं की कार्य कुशलता के परिणाम रूप समान हो। मैं तुम्हें छूता हूँ। तुम इस यज्ञ के संपूर्ण होने तक मेरी भली भांति सुरक्षा करो। हे कृष्णाजिन, तुम आश्रय देने वाले हो, अतः मुझे शरण प्रदान करो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम मुझे दुखी मत करना। हे मेखले, तुम आंगिरस वाली और अन्न रस से युक्त हो। तुम उनके समान रूप मीठी स्पर्श हो। मुझ यजमान में अन्न रस स्थित करो। हे मेखले, तुम सोमदेव के लिए प्रिय हो, हमारे लिए नीवी रूप हो। हे उष्णीय, तुम इस अत्यंत व्यापक रूप वाले यज्ञ में मंगल रूप समान वाली हो। अतः मुझ यजमान का समस्त प्रकार कल्याण करो। हे कृष्ण विषाण, तुम जिस प्रकार इंद्रदेव के स्थान पर स्थित हो, वैसे ही मेरे लिए बनो। हे कृष्ण विषाण, तुम हमारे राज्य को उत्तम अन्न से संपन्न करो, इसलिए मैं भू को खोदता हूँ। हे वनस्पति से उत्पन्न दंड, तुम उन्नत बनो और इस यज्ञ की पूर्णता तक मुझे पाप से बचाओ। हे ऋतुजों, दुग्ध का दोहन आदि कार्य करो। यह यज्ञाग्नि तीनों वेदों का रूप है तथा यज्ञ का साधन है। यज्ञ योग वनस्पति भी यज्ञ रूप ही है। अनुष्ठान की सिद्धि के लिए देवों के कार्य में संलग्न होने वाली श्रेष्ठतम मंगल प्रदान करने वाली तेजस्विनी यज्ञ निर्वाहिका मति की हम वंदना करते हैं। ऐसी सर्व प्रशंसनीय मति हमें प्रदान हो। हृदय से उत्पन्न, हृदय से परिपूर्ण, श्रेष्ठतम वचन वाले नेत्रादि इंद्रिय रूपी प्राण यज्ञानुष्ठान की बाधाओं को दूर कर हमारा सभी प्रकार पोषण करें। यह हवि प्राण रूप समान देव के लिए स्वाहुत हो। हे जलों, मेरे द्वारा पिए जाने पर तुम जल्दी ही जीर्णता को ग्रहण हो। हे जलों, मेरे द्वारा पिए जाने पर तुम जल्दी ही जीर्णता को ग्रहण हो और हम पीने वालों के पेट को सुख देने वाले बनो। यह जल यक्षमा पृथक अन्यत्र व्याधियों के शामक, प्यास को शांति करने वाले यज्ञ वृष्टि वर्षा के निमित्त रूप दिव्य और अमृत के समान रूप हैं। वे हमारे लिए सुस्वादु हों। हे यज्ञ पुरुष, यह धरा ही तुम्हारा यज्ञ स्थल है। हे यज्ञ पुरुष, यह धरा ही तुम्हारा यज्ञ स्थल है। इस कारण इस मिट्टी के टीले को प्राप्त करता हूँ। मैं मूत्र त्याग करता हूँ। हे मूत्र रूप जल,
तुम अशुद्ध रूप समान हो। हे मूत्र रूप जल, तुम अशुद्ध रूप समान हो। क्षीर पान के समय तुम्हें स्वाहा रूप से स्वीकृत किया था, परंतु अब तुम विकार रूप वाले हुए हो, अतः हमारे शरीर से निकलकर धरा में प्रवेशित हो। हे मृत्तिके, तुम धरा से एकाकार हो। हे अग्नि, तुम चैतन्य हो, हम सुखपूर्वक सोया करें। हे अग्नि, तुम चैतन्य हो, हम सुखपूर्वक सोया करें। तुम सावधानी पूर्वक सभी तरफ से हमारी सुरक्षा करो और फिर हमें कार्य में आकृष्ट करो। मुझ यजमान का हृदय सोते समय में मिश्रित होकर फिर मेरे निकट आ गया है। मुझ यजमान का हृदय सोते समय में मिश्रित होकर फिर मेरे निकट आ गया है। मेरी आयु स्वप्न में समाप्त जैसी होकर मुझे फिर ग्रहण हो गई है। मेरी आयु स्वप्न में समाप्त जैसी होकर मुझे फिर ग्रहण हो गई है। वे प्राण दोबारा ग्रहण हो गए हैं। जीवात्मा, दर्शन बल, श्रवण बल आदि मुझे फिर प्राप्त हो गए हैं। हमारी देहों के पोषण करता और सर्वोपकारक अग्नि हमें निंदित पाप से बचाए। हे अग्नि, तुम दिव्य रूप हो, तुम यज्ञ अनुष्ठानों के रक्षक हो। सभी यज्ञों में तुम्हारी वंदना की जाती है। तुम देवों और मनुष्यों को व्रतों का पालन कराते हो। हे सोम, तुम हमें बारंबार धन प्रदान करो। धन प्रदान करने वाले सविता देव हमें पहले ही धन दे चुके हैं, अतः तुम भी हमें बारंबार धन दो। हे अग्नि, तुम उज्ज्वल श्वेत रंग वाले हो। यह घी तुम्हारे शरीर के समान है। इस घी में पड़ा हुआ स्वर्ण तुम्हारा तेज है। तुम इस घी रूप समान शरीर को एकाकार को प्राप्त हो और फिर स्वर्ण और की कांति को प्राप्त करो। हे वाणी, तुम वेग वाली हो। तुम हृदय के द्वारा की गए यज्ञ कर्म को सिद्ध करने के लिए स्नेह से संपन्न हो। तुम्हारी उस सच्ची वाणी के अनुव्रती हम देह के यंत्र को ग्रहण हों। यह घृत आहुति स्वाहुत हो। हे स्वर्ण, तुम तेज वाले चंद्रमा के रूप समान अविनाशी और विश्व देवों से संबंधित हो। हे वाणी रूप सोमक्रयणी, तुम मन रूप वाली तथा हृदय रूप वाली हो। मति रूप और दक्षिणा रूप भी हो। सोमक्रय साधन में क्षत्रिय और यज्ञ की पात्री हो। तुम अदिति रूपिणी 2 सिर वाली हमारे यज्ञ में पूर्व दिशा और पश्चिम मुखी हो। तुम्हें सखा देवता दक्षिण पाद में बांधे और यज्ञपति इंद्रदेव की हर्षिता के लिए पूषा देवता तुम्हारी रास्ते में सुरक्षा करें। हे गौरिया, सोम लाने के कार्य में संलग्न तुम्हारे माता पिता आदेश दें, भाई मित्र वत्स आदि भी आदेश करें। हे सोमक्रयणी, तुम इंद्रदेव के लिए सोमदेव को ग्रहण के लिए प्रस्थान करो। सोम प्राप्त करने पर तुम्हें रुद्रदेव हमारी ओर प्रस्थान करवाएं। तुम सोमयुक्त हमारे यहाँ कुशलतापूर्वक फिर लौट आओ। हे सोमक्रयणी, तुम वसुदेव के बल हो, अदिति रूपिणी हो, आदित्यों के रूप समान और चंद्रमा के रूप समान हो। बृहस्पति तुम्हें सुखी करें। रुद्रदेव और वसुगण भी तुम्हारी रक्षा करें। अखंडता धरा के सिर रूप देवयाग के श्रेष्ठ स्थान में हे घृत, मैं तुम्हें सींचता हूँ। हे यज्ञ स्थान, तुम गौ के चरण रूप हो। मैं उस चरण को घृत से परिपूर्ण करने को आहुति प्रदान करता हूँ। हे सोमक्रयणी के चरण चिन्ह, हम तुम्हारे भाई के तुल्य हैं। हे यजमान,
इस पद रूप से तुम में धन दृढ़ हो। यह मेरे समृद्धि रूप हैं। हम ऋत्विगण समृद्धि से रहित न हों, समृद्धि पशु पद रूप समान से इस वंश वधु में दृढ़ हों। हे सोमकर्णी, तुम दिव्य यज्ञ में मुख्य दक्षिणा के अनुकूल विस्तृत दर्शन वाली और हमें अपनी प्रकाशमान मति से भली भांति देखने वाली हो। मेरी वायु को कम मत करो, मैं तुम्हें देखने के फलस्वरूप उत्तम पुत्र को ग्रहण करने वाला बनूं। हे अध्यवर्यों, सोम से मेरी इस वंदना को कहो। हे सोम, तुम्हारा यह भाग गायत्री संबंधी है, तुम्हारा मूल्य गायत्री छंद के लिए ही है, अन्य। हे अनंगबाहो, तुम सकट धूलि को ग्रहण करने में समर्थ हो। तुम सकट वाहन के कष्ट से दुखी मत होना। तुम अपने सिंहों द्वारा बालकों को न मारने वाले और ब्राह्मणों को यज्ञ कार्य में आकृष्ट करने वाले हो। तुम इस सकट में होकर मंगल पूर्वक यजमान के घर हमें प्रवेश करो। हे सोमदेव, तुम हमारा कल्याण करने वाले हो। तुम धरा के मालिक हो और समस्त जगहों में समान वेग से चलने वाले हो। समस्त और भ्रमण करने वाले चोर तुम्हें न पहचाने और यज्ञ देवसी भी तुम्हें न जाने। तुम्हें हिंसक भेड़िए या पापी गण मार्ग में न मिलें। तुम तीव्र गति भ्रमण करने वाले होकर यजमान के गृहों को जाओ। उनके गृहों में ही हमारा और तुम्हारा उत्तम स्थान है। तुम तीव्र गति भ्रमण करने वाले होकर यजमान के गृहों को जाओ। उनके गृहों में ही हमारा और तुम्हारा उत्तम स्थान है। सखा और वरुण देव तेज के प्रकाश में समस्त प्राणधारियों को दूर से ही दर्शन करने वाले परब्रह्म से उत्पन्न भूलोक के पोषक हैं। उनको और सूर्य को नमस्कार करता हूँ। हे ऋतुजों, तुम भी सूर्य के लिए यज्ञ करो और उन्हीं की वंदना करो। हे काष्ठदंड, तुम वरुण देव को स्नेहपूर्वक इस सकट में व्यवहृत होते हो। हे समय, तुम दोनों वरुण देव की रोधकारिणी हो। मैं तुम्हें वरुण के स्नेह लिए स्वतंत्र करता हूँ। हे आसंदी, तुम वरुण देव के स्नेह के लिए यज्ञ प्राप्ति के जगह रूप तथा सोमदेव की सुरक्षा के लिए आधार रूप हो। हे कृष्णाजिन, तुम वरुण देव के यज्ञ के लिए स्थान रूप हो। मैं वरुण देव के स्नेह के लिए ही तुम्हें लाया हूँ और आसंदी पर बिछाता हूँ। हे सोमदेव, तुम वरुण देव के स्नेह के लिए लाए गए हो। तुम इस उपवेशन स्थान रूप चौकी पर सुखपूर्वक बैठो। हे सोमदेव, यह ऋत्विकगण तुम्हें सवेरे सौनादि में ग्रहण कर तुम्हारे रस से यज्ञ पुरुष को उपासित करते हैं। तुम्हारे वे सभी स्थान तुम्हारे शरणागत हों। तुम गृह की बढ़ोतरी करने वाले, यज्ञ को पार कराने वाले पराक्रमियों को पोषक हो, पराक्रमियों का पोषक हो। तुम हमारे पुत्र पौत्र आदि से संपन्न यज्ञ में प्रस्थान करो।